बोलिए बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। प्रेमी सज्जनों, कल रात के एपिसोड में मैंने आपको भजन सुनाया था। आज अब 8 बजे वाले इस एपिसोड में मैं आपको एक बहुत ही होनहार बिटिया, जिसका नाम है दिव्या सिंह राजपुरोहित, ये राजस्थान में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में शोधार्थी है और बंदी छोड़ गरीबदास साहिब के विषय में शोध कर रही है। सदगुरु जी की वाणी पर, उनकी दिव्य लीलाओं पर और उनके दर्शन पर, उनकी विचारधारा पर। तो इन्होंने 2 लेख भेजे हैं। एक लेख को आज मैं पढ़कर सुना रहा हूं कि दिव्या सिंह राजपुरोहित वे एक होनहार बेटी है, राजपुरोहित परिवार की, जोधपुर में छुड़ानी धाम में भी आई और यहाँ पर रहकर ग्रंथों का अध्ययन किया। कुछ ग्रंथ और सदगुरु जी से संबंधित साहित्य को लेकर गई और बहुत मेहनत कर रही है। उसको बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज मैं उसका लिखा हुआ एक लेख आपको पढ़कर सुना रहा। संत गरीबदास के चिंतन में जीवन और समाज दर्शन। हरियाणा प्रांत के कबीर भगत कबीर अवतार संत कवि गरीबदास जी ने अपनी विशाल वाणी ग्रंथ के माध्यम से न केवल आध्यात्मिक सिद्धांतों अपितु परिवार, समाज, राजनीति, मानवता, सांप्रदायिकता, सहिष्णुता, अहिंसा, सत्य, धर्म, नीति आदि जीवन के विभिन्न तत्वों को भी प्रस्तुत किया है। गरीबदास साहिब ने अपनी सद्वाणी के माध्यम से जनसाधारण को चक्षु उन्मीलन कर जीवन एवं समाज में अभिनव चेतना का संचार किया। वाणी में मानव जीवन की स्थिति, जीवन के नैतिक मूल्य तथा मानव जीवन से संबंधित मनोविकारों का यथार्थ एवं स्वाभाविक वर्णन किया है। साहिब के जीवन संबंधी विचारों को संक्षिप्त रूप से हम ऐसे समझ सकते हैं। पहला तो है मानव जीवन की स्थिति का चित्रण। गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी में मनुष्य को उसकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराने हेतु मानव देह की महिमा, उसकी क्षणभंगुरता और उसकी सदुपयोगिता का स्वाभाविक निरूपण किया है और चेतावनी देते हुए कहा है, आया है सो जाएगा, मत कर कोई गुमाने, पानी के सा बुदबुदा, यो तेरा यो मान प्यारे। पानी के बुदबुदे और ओस के मोती के समान यह मानव देह तभी सार्थक है जब इसके द्वारा साहिब बंदगी, भजन और परोपकार किया जाए। सदगुरु जी ने वाणी में लिखा है, जैसा मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी बहुर न ऐसा दावे। मानव देह की महिमा बताते हुए गरीबदास साहिब फरमाते हैं,
कि यह देह नारायण स्वरूपी है, जो ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। त्याग, संयम, वैराग्य आदि गुणों मूल्यों को धारण कर भजन अभ्यास द्वारा चेतन स्वरूप के दर्शन भी इसी देह में संभव है। विधि संयोग मिले हैं आई, नर नारायण देहि पाई। नर नारायण देह में देखो निज दीदारे, गरीबदास गलता ने हैं खुले शिंभु द्वारे। इसके बाद सत्संगत के बारे में गरीबदास साहिब ने क्या लिखा है कि संतों की संगत वह माध्यम है जिससे मानव जीवन में ज्ञान, सत्य, चेतना का संचार और बहुगुणी समाज का निर्माण होता है। गरीबदास साहिब ने साधु एवं संतों का संग करने में ही मानव के लाभ की संभावना व्यक्त की है, चाहे वह संग आदि घड़ी का ही क्यों ना हो। आद घड़ी की आद घड़ी, आद घड़ी की आद, साधों से ती गो शेठी, जो कीजे सो लाभ। सत्संगत एक ऐसा सरोवर है जो निर्मल, शीतल, पवित्र तो है ही, इसके संग से व्यक्ति भी दोष रहित हो जाता है। जिस प्रकार पारस के संग से लोहा कंचन का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार सत्य संगत से मनुष्य के आत्मिक और व्यवहारिक दोनों स्वरूप परिवर्तित हो जाते हैं। गरीबदास साहिब ने फरमाया है कि सद्गुरु की संगत सबसे श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी है, जो न केवल यही लोक में सुख देती है, अपितु युगों से बसे परमात्मा से मिलने वाले को मिला भी देती है। युग से बिछड़े सतलोक, यहाँ तक कि सतगुरु जी ने लिखा कि सतगुरु की संगत भली, हंसा थीर मुकाम, जुगन जुगन के बिछड़े पर से लोक निदान। साधु जन की सत संगत सभी प्रकार के झगड़ों को मिटाने वाली। कहे दास गरीब मिटे सब झगड़ा, करो साधु सत्संग। अब कुसंगत के बारे में गरीबदास साहिब के वचन क्या है। सत्संगत की महिमा के साथ ही गरीबदास साहिब ने कुसंग के लक्षण एवं ऐसी संगत से मानव जाति को दूर रहने का संदेश दिया है। जहां संतों को हंस का प्रतीक बताया है, वहीं दुष्टों को बुगले का प्रतीक बताया है। जहां संतों को विषयों से विरक्त बताया है, वहीं दुष्टों को विषयों में लिप्त बताया है। साहिब गरीबदास ने तो ऐसे दुष्टों को, संगियों को परमात्मा के दरबार में प्रवेश न मिलने पर यह फरमाया कि ऐसे नीच न जान दे साहिब के दरबारे, समझते नाही अज्ञाने बुध लग रहे कर्म लगारे। गरीबदास साहिब ने तो ऐसे विद्वान, ब्राह्मण, ज्ञानी, पंडितों को भी असाध की श्रेणी में लिया है, जो लंबी चौड़ी ज्ञान की डींगे तो हाँकते हैं, किंतु उनके अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाते। थोड़े ज्ञान को बेलोना भी कुसंगतियों को पहचान बताई। बात कहते हैं अगम की, सूझे निगमन नाग, बिन ही देखे बकते हैं चारों वेद असाध। गरीबदास साहिब ने सत्संग के माध्यम से जहाँ समाज को सही दिशा निर्देश दिया है, वहीं कुसंग का परिचय देते हुए मानव जीवन में नैतिकता लाने पर बल दिया। कुशब्द किसको कहते हैं। गरीबदास साहिब ने कुटिल और कठोर वचनों को त्याग कर सद वचनों पर जोर दिया।
साथ ही ये भी फरमाया है कि कुवचनों के त्याग के साथ मानव उस प्रभु की बंदगी में लगे जिन्होंने यह तन मन धन और धन दान स्वरूप आपको बख्शीश किया है। कुटिल वचन को छाड़ दे रचनहार को जाने, उसका दर को याद कर जिन तन मन दीना दान। जीव की कथनी और करनी में एकता होनी चाहिए। गरीबदास साहिब एक स्पष्टवादी संत है और जो भी स्पष्टवादी संत होवे उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। उनकी दृष्टि में व्यक्ति को अपने मूल्यों, सिद्धांतों एवं संत वचनों को व्यवहारिक बनाना चाहिए। मात्र सदग्रंथों का ज्ञान ये मनुष्य और समाज पूर्ण ज्ञानी नहीं बन सकता, बल्कि सच्चा ज्ञान तो वह है जो व्यवहारिक और अनुभव गम्य हो। गरीबदास साहिब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में वक्तावादियों को फटकार लगाई। वक्तावादी बहुत हैं गधे जो वरडाए, करनी करे सुमोन है साठ बेच नहीं खाए। कथनी और करनी में एकता नजर आने लगती है तब मानना चाहिए कि वह समाज और मनुष्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। गरीबदास साहिब ने तो ये फरमाया कि जो मनुष्य कथनी को छोड़कर केवल अपनी करनी पर ध्यान दे तो वो साईं के जैसा हो जाता है। विष से अमृत होत है जो कर जाने कोए, कथनी करे सुमोने है साथ बात नहीं खाए। गरीबदास साहिब ने मानव जीवन की स्थिति, जीवन के नैतिक मूल्य के अतिरिक्त मानव के मनोविकारों पर भी प्रकाश डाला है। दया, धर्म, शील, संतोष, विवेक, निंदा, तृष्णा आदि तत्वों का यथार्थ निरूपण किया है। दया के बारे में गरीबदास साहिब लिखते हैं कि दया सर्व का मूल है। दया और धर्म के बिना मनुष्य की काया को सूना बताया। तुलसीदास जी के ही समान गरीबदास जी ने भी परोपकार को धर्म माना है। ऐसे गुणों से युक्त संत को ही परवीन बताया। दया धर्म बिन सुनी काया, करे ऊंचा नहीं कीन्या, भाव भक्ति जा हृदय होई सोई संत परवीना। गरीबदास साहिब ने सर्व लक्षणा ग्रंथ में सभी गुणों की महिमा गाई है। मनुष्य में इन गुणों की उपस्थिति ही उसे उच्च भाव भक्ति की भूमि प्रदान करती है। इन गुणों के अभाव में संतों ने मनुष्य जन्म को व्यर्थ बताया है। शील, संतोष, विवेक दे, क्षमा दया एक तारे, भाव भक्ति वैराग दे, नाम निरालंब सारे। शील, संतोष, विवेक न चीन्या, जन्म यकार थे खोई। शील, संतोष, विवेक, ज्ञान ले, दया धर्म एक तारे, भाव भक्ति सुमरण सत कीजे, हरदम नामे उबारे। संतों ने सदैव उस धन को संचित करने का फरमाया है जो परलोक में साथ चले। और गरीबदास साहिब ने जीवन में 3 धन के विषय में बताया। धन संचो दो शील का, दूजा परम संतोष, ज्ञान रतन भाजन भैरो, असल खजाना रोके। गरीबदास साहिब ने न केवल जीवन दर्शन अपितु अपनी वाणी में समाज दर्शन भी प्रस्तुत किया है। सम्यक अजंती गच्छन्ति जनाः अस्मिन् इति समाज, अर्थात जिसमें सभी लोग अच्छी तरह से रहें वह समाज है। समाज और मनुष्य दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। गांधी जी का यह कथन एकदम सत्य है कि मनुष्य रूपी बूंदों से समाज समुद्र का निर्माण होता है।
स्वामी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, सदगुरु कबीर ने समय समय पर समाज में व्यापक बुराइयों, कुरीतियों और भेदभावों को दूर करने का प्रबल प्रयास किया। गरीबदास साहिब भी इस कार्य में अग्रणी रहे। समाज में व्यापक छुआछूत, ऊंच नीच, कर्म अकर्म, जात पात आदि सामाजिक रोगों का स्पष्ट निरूपण कर समाज को जागृत करने का प्रयास किया। धर्म के ठेकेदारों, मुल्लों, मौलवियों, पंडितों द्वारा समाज में फैलाए गए ब्रह्मजाल को प्रकट करते हुए समाज एवं जीवन कल्याण की बात कही है। 100 करोड़ दे यज्ञ आहुति, तो जागे नई दुनिया सूती, कर्म कांड उरले व्यवहारा, नाम लग्या सो गुरु हमारा, शालिक पूजे दुनिया मई, परतमा पानी लागे, चेतन होए जड़ पूजे ही, फूटे जिनके भागे। सतगुरु जी ने जड़ पूजा, मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कर्मकांडी व्यक्ति की बात कही है कि वो अभागा ही है, क्योंकि सतगुरु जी के अनुसार व्यक्ति के भीतर ही चैतन्य का निवास है, फिर वह बाहर जड़ पूजा में क्यों भटकता है। पंडितों से भी ये बात गरीबदास साहिब ने कही, दिल के अंदर देह रारे, जा देवल में देव, पत्थर पानी छाड़ कर रे, करो पुरुष की सेव। साहिब का वचन। करोड़ों गायों का दान, अश्वमेध जग, कुएं बावड़ी खुदवाना, काशी में गंगा स्नान करना, तप होम करना, पुराणों का अध्ययन, गीता भागवत का पठन या वेदों का मुख से उच्चारण, इन सभी को गरीबदास जी ने क्रिया बताया है। असली ब्राह्मण तो उन्होंने उसे कहा जो अपने आत्म तत्व और परम तत्व का साक्षात्कार करे। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का वास है, इस बात को स्वीकार करें। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पिछाणे, सोहंग हंसा सब घटे जाने। गरीबदास साहिब ने मुसलमानों को भी आड़े हाथों लिया। काजी, मुल्ला, काफिर की परिभाषा देते हुए गरीबदास जी ने उनके वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया और कहा कि काजी तो वह है जो प्रेम, दया का भाव हृदय में रखकर हंस की भांति नीर खीर की दृष्टि रखे। मुल्ला वह है जो जीवन को अपने मूल तत्व में मिला देवे और दिल में प्रत्यक्ष रूप से विराजे ईश्वर का दर्शन करा। काफिर वे हैं जो कर्ज चलाकर जीवों को तरफाते हैं, बकरे खाते हैं, साधु की सेवा से घृणा करते हैं, साईं को भूलकर दूसरे देव की उपासना करते हैं और नाम की साधना नहीं करते। गरीबदास साहिब ने लिखा, ऊंचे नीचे कर में हैं, ऊंचे नीचे नहीं कोई, स्वाति गज मस्तक पड़ा, जासे मोती होए। एकता के लिए हिंदू और मुसलमान को एक ही ईश्वर की रचना और सब में एक का अंश बताते हुए उनमें प्रेम की स्थापना की है गरीबदास साहिब की वाणी में। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव कीजे सुल्लम सुल्ल। गरीबदास साहिब ने व्यक्तिगत, आध्यात्मिक और साधनात्मक बातें कही, बल्कि हर दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। सतगुरु जी की दृष्टि में समस्त जीव जगत, जिसमें मानव, उनका समाज, समस्त जीव भी शामिल थे, सो सतगुरु जी ने अपने अनुभव को शब्द प्रदान किए और इस अनुभव का साक्षी पूरा समाज बने, इसके लिए उन्होंने प्रसार भी किया वाणी की रचना कर। हालांकि कबीर साहिब जी ये सतगुरु जी भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनका अनुभव, इनकी अनुभवी भाषा विद्वानों से भी श्रेष्ठ और प्रासंगिक है। गरीबदास साहिब ने समत्व, समन्वय, सहिष्णुता पर जोर दिया। धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वासों की आलोचना करते हुए समाज को सुधारने की बात कही। मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच क्रिया, आन उपासना
नीच का घोर विरोध, माला जप तप दान पुण्य तीर्थ व्रत को सदगुरु जी ने परिभाषित करते हुए बताया कि दया क्षमा शील संतोष विवेक सहनशीलता आदि गुणों को धारण करो, कटु वचनों का त्याग करो, साधु संगत को जीव हित का कार्य बताया, कल्याणकारी बताया। और इस प्रकार से समाज व्यक्ति और उनके व्यवहार का वो स्वरूप चाहते थे। परमात्मा के प्रति प्रेम श्रद्धा और आस्था के साथ यदि मानव उचित पथ का अनुसरण करेगा तो गरीबदास साहिब ने यही लिखा है कि वो सच्चा धार्मिक होगा और ऐसे व्यक्तियों का समाज भी आदर्श समाज होगा। तो ये दिव्या सिंह राजपूत पुरोहित जो राजस्थान के जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में शोधार्थी है और गरीबदास साहिब के ऊपर शोध कार्य कर रही है, इस बिटिया को बहुत बहुत आशीर्वाद है संस्था की ओर से। कभी मौका आया तो इसका दूसरा लेख भी पढ़कर सुनाऊंगा। बोलिए मंदीश्वर महाराज की जय।